जब सऊदी नहीं राजी तो क्या करेगा काजी ट्रंप। इसराइल में गाजा को लेकर सऊदी अरब पैसे देने के लिए तो तैयार है, लेकिन बकायदा इसराइल के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं। और सेकंड फेज के अंदर ट्रूप्स भेजने के ऊपर जो बात हो रही है उसके ऊपर भी रजामंदी का इजहार नहीं होके दे रहा। दूसरी खबर, एक तरफ पाकिस्तान गजा में अपनी अफवाज तैनात करने के लिए बातचीत पे गौर कर रहा है, थोड़ी रिजर्वेशंस हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्रिप्टो जार बिलाल बिन साकिब अमरीकी इजरायली टेक मैन पैड्स यानी बजूकास को अपनी शो रील पे बड़े फख्र से डाल रहे हैं। तीसरी खबर, पाकिस्तानियों के ऊपर तो कुछ भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के 14 सबसे मकबूल तरीन कप्तान इमरान खान के दिफा में उतर आए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ये क्लिप जो इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने एक वार्निंग के तौर पर दिया है पूरे मुल्क को कि इमरान खान ने उनसे जब आखिरी मुलाकात हुई थी दिसंबर के शुरू में तो क्या कहा था, सुने जरा। उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसे इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। मगर तब भी मैंने उनको जेल में कहीं सुन रहे हो, आपको पता है जेल में ये सारे कर्नल आसिम मुनीर भी डायरेक्ट सुन रहे, सारे सुन रहे होते हैं पुलिस वाले। उनके सामने मैंने कहा इन्होंने सोचा भी आपके किसी को हम इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। ये मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे मार देंगे, ये कह रही हैं उज़्मा खान, डॉक्टर उज़्मा खान, इमरान खान की बहन। अलीमा खान, उज़्मा खान और नौरीन खान ने एक अलार्म बेल अब रिंग कर दिया है, मगर पाकिस्तानी कौम बड़े आराम से इत्मीनान से सो रही है। मुखबिर जासूस कौन है इस निजाम के अंदर, एक तरफ तो हम जानते हैं कौन है, मगर जो इमरान खान का निजाम है उसकी तरफ गौर खान सरे फहरिस्त, अली अमीन गंदापुर सरे फहरिस्त, मीना खान आफरीदी सरे फहरिस्त, सुहेल खटक सरे फहरिस्त। नाम और लिस्टें ऐसी चल रही हैं। और सुहेल आफरीदी, उनके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर वो भी बिल्कुल ये खोई हुई गाय की तरह खड़े हैं। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के अंदर ही खबर थी। आपने देख लिया उज़्मा खान क्या कह रही हैं, आपने देख लिया और दीगर लीडर क्या कह रहे हैं। 24 घंटे कबल जो अमेरिका के अंदर गजा बोर्ड ऑफ पीस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और शायद इसाक डार वहां पे शिरकत करें। इजराइल की तरफ से गिडियोन सार का नाम तो हमारे पास मौजूद है, मगर लग रहा है कि नेतन्याहू भी वहां पे शिरकत करें। मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होगी, इंडोनेशिया भी शामिल होगा, दीगर और ये आमरीत शुदा ममालिक शामिल होंगे। मगर सऊदी अरब ने लगता है फिलहाल इस वक्त जो इतलात आ रही हैं इसमें बज़ाहिर तौर पर शिरकत करने से एज सच फिजिकली इनकार कर दिया है। पैसे देने के लिए वो तैयार हैं रिकंस्ट्रक्शन एंड एफर्ट्स के लिए, मगर कोई भी चीज जो हमास को जाके उनसे हथियार छीनने की बात की जा रही है या हथियार छीनेगी, उसका हिस्सा सऊदी अरब लग रहा है नहीं बनना चाह रहा। ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान लग रहा है एक बार फिर जिनीवा में ओमानी एम्बेसी के अंदर मुज़ाकरात में थोड़ी पेशरफ्त आई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास ऑप्शन है ईरान के ऊपर हमला करने का। इस हमले की हिमायत कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? इजराइल चाहता है अभी हमला हो, उसके साथ साथ एक बज़ाहिर तो नहीं मगर एक टैसिट अप्रूवल दी हुई है मुत्तहदा अरब अमारात ने। सऊदी अरब, कतर, मशरिक वस्ता में नहीं चाहते हमला हो, साथ साथ मिस्र नहीं चाहता हमला हो, जॉर्डन नहीं चाहता हमला हो, इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात चाहते हैं कि हमला हो, चीन नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर हमला हो। एक बार हमला हो गया तो फिर ये पूरा जो मशरिक वस्ता का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया भर की तेल की सप्लाई
के अंदर एक बड़ा अहम, यानी मेरे ख्याल से 1/3 ऑफ ऑयल सप्लाई जो दुनिया में चलती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है। तो उसके ऊपर हमला हो गया अगर, तो वो सप्लाईज बंद हो जाएंगी और जो पेट्रोलियम की कीमत है वो स्काई रॉकेट होने का भी अंदेशा है। मगर उसके साथ साथ अगर अटैक हो गया तो फिर जो सऊदी इकोनॉमी है, कतरी इकोनॉमी है, वो बिल्कुल ही फ्रंट के ऊपर है। मुत्तहदा अरब अमारात की कंसिडरेशंस कुछ और हैं। वो समझते हैं कि अटैक ही उनका एक रास्ता है अपनी पोजीशन को और मुत्तहद करने का। इजराइल उनके साथ ऑन बोर्ड मौजूद है, लग रहा है इस पूरी कार्रवाई के अंदर। तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन उधर पैदा हो रही है। पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी हैं। कोई पाकिस्तान के पास एज सच एग्जिट रैंप फिलहाल नहीं है, अनलेस वो कहें कि जी हम सऊदीज के साथ ही पैक्ड हैं, अगर सऊदीज कुछ नहीं कर रहे तो हम भी कुछ नहीं करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ एक अहम खबर आई है। वीडियो दिखा देता हूं आपको। ये शो रील शेयर की है आपके बिलाल बिन साकिब ने इंस्टा रील्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ये बातें हो रही हैं। और ये कितना टोन डेफ आदमी है वैसे, अगर आप अगर देखें आप इसे, बिलाल बिन साकिब के एक तरफ तो इसका जो फादर इन लॉ है वो कोर कमांडर पेशावर है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान का क्रिप्टोजार है, यानी क्रिप्टो करेंसीज का इसको इंचार्ज बनाया हुआ है। तीसरी जानिब अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है कि जी आप अपने अफवाज भेजें मार्को रूबियो से, और जो मुलाकात हुई थी म्यूनिक के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उसके अंदर भी बहस हो रही थी, गौर हो रहा था इस चीज के ऊपर। और अब यहाँ पे आपके आते हैं बिलाल बिन साकिब, जो ये भी मिट्ठू एक लिखते हैं वैसे। इनको पता नहीं है किस तरीके से ये कोविड के दौरान चार्ल्स ने इनको मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का तमगा दे दिया था। मगर ये एक सिंपल माइंडेड से इंसान है और इन्होंने ये इंस्टाग्राम के ऊपर एक बजूका इन्होंने पकड़ा हुआ है और उसको कोट करके कह रहे हैं एआई enabled missiles built in a garage. This is how great companies start and makes the USA different. Bold ideas, small teams, relentless speed. AI agents, artificial intelligence. अब कोई भी टेक एआई को लेकर या वेपन्स को लेकर या मैन पैड्स को लेकर अमेरिका के अंदर जो बन रही है उसके अंदर इसराइल का एक बहुत ही वाजे इम्प्रिंट मौजूद है। ऐसे वक्त में जब ये बात करने जा रहे हैं जी कि हमें माफ कर दें, हमें अपने ट्रूप्स ना भेजें या भेजें, किस कीमत पे भेजें, उसका बैकलैश जो आएगा उसके अंदर ये साहब जो इसराइल इस्तेमाल करता है मैन पैड्स, एआई बेसिकली असिस्टेड मैन पैड जो अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। ये इनके ओरिजिन्स हैं। एल्बिट सिस्टम्स हो गया अमेरिका के अंदर और दीगर, रेथियन हो गया, उन सब का ये गुड़ जोड़ है। वो ये बिलाल बिन साकिब साहब अब इतने वो बेहिस हो चुके हैं कि वो बजूका लेकर उसको दिखा रहे हैं कि देखो मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, ये तो बात हो गई एक तरफ। बात शुरू हमने जिस चीज से की थी उसी को इख्तिताम पे लेके जाता हूं। बात शुरू की थी इमरान खान की बहनों ने जो वार्निंग साइन दिया है अपने भाई के लिए कि ये इनके भाई ने इनसे कहा था कि वो इन्हें मार देंगे, जो आपने सुना भी। और उन्होंने, उस्मा खान ने कहा कि ये मैं बात नहीं बताऊंगी पहले, मगर अब उन्होंने बता दी। ऐसे वक्त के ऊपर 14 बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स, क्रिकेट कैप्टन दुनिया भर से, वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट कैप्टन जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इन सब के जो बेहतरीन प्लेयर्स और कैप्टन थे, जिनमें सर फहरिस्त हैं सुनील गावस्कर, कपिल देव, नासिर हुसैन, सर क्लाइव लॉयड, ऑस्ट्रेलियन स्टीव वॉ और दीगर, इयन चैपल, इन सब ने एक खत लिखा है पाकिस्तानी फस्ताई निज़ाम को कि इमरान खान के साथ इंसानी हकूक के मुताबिक रवैया किया जाए। एक बहुत अहम मैसेज। और इंटरेस्टिंगली एक भी इसके ऊपर पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। अपनी फ्रिटर्निटी, चलो सही है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन स्पोर्ट्समैन और क्रिकेटर तो था ही वो, उसका एहसास नहीं है तो एक अपनी इंसानियत का थोड़ा एहसास करो, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी हया करो। जो शर्म और हया इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल मौजूद नहीं है। एक डर और खौफ का माहौल है। तो एक तरफ ये बंदा बिलाल बिन साकिब बजूका लेके दिखा रहा है कि जी अमेरिकन टेक चेक करें आप, अमेरिकन टेक तो है बेटा वो, उसके साथ साथ जो एआई सिस्टम लगा हुआ है ना वो प्रॉब्ली इजरायली है उसके अंदर। और दूसरी जानिब ये जो क्रिकेटर हैं, ये एक हमारी आंखों के सामने एक जान ली जा रही है। एक बंदे को इस लेवल पे अपाच किया जा रहा है कि उसके पास कोई और चारा ही ना बचे। और इन लोगों की क्या तरजीहात हैं?
शर्म आनी चाहिए। इंडिया हमसे लाख गुना बेहतर है, उनके लोग हमसे लाख गुना बेहतर हैं। कम से कम वो खड़े तो हो रहे हैं, आवाज़ तो उठा रहे हैं इमरान खान के लिए कि एक ऐसा बंदा जिनके साथ उन्होंने दहाइयाँ मैचेस खेले, क्रिकेट खेला और अपने लोगों ने अबैंडन कर दिया उस बंदे को, मगर जो कंपेटिटर्स थे उसके, मुखालिफिन थे फील्ड के ऊपर, वो उसकी दिफा के लिए तो नहीं कह सकते, मगर आवाज़ उन्होंने ज़रूर उठाई। शर्म का मुकाम। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। रमज़ान मुबारक हो आपको। शुरू हो गया है। उम्मीद है कि ये महीना आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान के लिए एक हमारा कैदी बंद है अंदर, एक कैदी नहीं है, हज़ारों कैदी बंद हैं पाकिस्तान के अंदर। उनकी फैमिलीज़ के ऊपर इस ईद में क्या गुज़र रहा होगा? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट और ये बताइएगा कि आप क्या रोज़े रख रहे हैं? मेरी उम्मीद है कि इस साल भी मैं रोज़े रखने की कोशिश करूँ। वेस्ट के अंदर इतना आसान नहीं होता, ऑब्वियसली आप नौकरी भी कर रहे हैं, हज़ारों और चीज़ें हैं, मगर दुआओं की ज़रूरत है इस वक़्त पाकिस्तान को और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फ़िलहाल इतना ही, थोड़ी देर बाद दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।